आज गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के गोकुलपुरी वार्ड में गोकुलपुरी से गंगा विहार पाइपलाइन तक रोड निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया, जिसका पूरा होने से आवागमन सुगम होगा और स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी। जनहित के कार्यों के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध हैं और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु लगातार प्रयासरत रहेंगे। गोकुलपुर विधानसभा का विकास हमारी प्राथमिकता है। चौधरी सुरेंद्र कुमार, विधायक, गोकुलपुर विधानसभा। आज नाला रोड गोकुलपुरी से लेकर इधर ए ब्लॉक का जो आपका यह ब्लॉक है, पाइपलाइन तक का नाला, ए ब्लॉक से लेकर गोकुलपुरी तक का ये नाला जो रोड है, इसके लिए आरसीसी नाले और आरसीसी का रोड बनाने का काम इधर किया जाएगा, जिसकी लागत 1,80,00,000 की लागत से ये काम किया जाएगा। और ये पिछले अभी मार्च में 5 साल इस रोड को ये बने हैं, हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया। इसी साल में 5 साल हुए, पहले भी हमने रोड बनवाया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं सभी का, जितने लोग यहाँ आए हैं इस उद्घाटन समारोह में, सभी का धन्यवाद, सबका स्वागत करता हूँ। पीछे एक रोड है इनका, जो मुख्य रोड आपका गंगा विहार वाला है, इसके लिए भी मैंने 3,12,00,000 की स्कीम भेज दी है। मुझे उम्मीद है कि जनवरी या फरवरी के एंड तक वो भी फंड मिलने का प्रयास किया जाए। मैं मुख्यमंत्री अपने इधर डेवलपमेंट अपने मंत्री से भी मिला हूँ, विकास मंत्री से मिला हूँ, उन्होंने कहा कि जल्दी हम आपको फंड देंगे। कुछ नो फंड मुझे अभी दिया है, 18 करोड़ रुपये करीब फंड और दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका भी कुछ बजट मैंने और भेजा है करीब। अभी भाजपा के सरकार के पास, हमारी मुख्यमंत्री जी के पास करीब 35 करोड़ की फाइलें और पड़ी हैं, जिससे हमने सरकार से 35 करोड़ और मांगे हैं कि जो मार्च गया है, मार्च में जो जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं, उनके लिए हमने फंड मांगने का काम किया है। तो मुझे उम्मीद है आदरणीय मुख्यमंत्री से कि हमारी रेखा गुप्ता जी जरूर गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए फंड देंगी। मैं आशा करता हूं कि वो देने का, वो उनका दिल बड़ा है, तो देने का काम करेंगे। मैं उनका धन्यवाद भी करूंगा। आपसे कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। और अभी नए साल की लोगों को बधाई देता हूं। नए साल का तोहफा दे के मैं जा रहा हूं क्षेत्र के वासियों से, और मैं सब अपने बुजुर्गों, अपने युवा साथियों, अपनी बहन माताओं से मैं ये आशा करता हूं कि मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे दुआ देंगे, जिससे कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मेरा मानवता, इंसान, मेरा धर्म है कि मैं इनके लिए नैतिकता के साथ इनके लोगों का काम और विकास को, उनको सम्मान दूं। उसके लिए मैं हमेशा लगन रहता हूँ। 2026 के लिए क्या तैयारी है? 2026 के लिए अभी हम बताया नहीं आपको, अभी अभी 25-30 करोड़ रुपए के उद्घाटन करेंगे अभी हम। उसके बाद मार्च के बाद जो 5 साल हो जाएंगे, उनके लिए अगली स्कीम भेजेंगे। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। आपने कहा था स्कूलों के बारे में बताया, उसका भी काम, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल देने का काम किया जाएगा। एक जो अभी जो प्यार सानी के बराबर जो लैंड खाली हुई है, वहाँ भी मैंने एक पार्क और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मांग करी है सरकार से। वो दे देंगे तो निश्चय एक स्कूल वहाँ बनाना है, और एक मदन लाल हवाई की एक ज़मीन पड़ी है, वहाँ 2 स्कूल बनने हैं। तो वहाँ भी हमने उसके लिए प्रोसेस किया है कि सरकार फंड दे दे तो निश्चित तौर से वहाँ भी स्कूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद 2026 के बाद जो यहाँ जो ज़मीन पड़ी है, जो रामलीला के नाम से मानी जाती है, उस पर भी हम 2026 के बाद कुछ केस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है साल 6 महीने वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर उस पर भी कोई ना कोई काम करेंगे, जिसके लिए हम हमने 4 महीने थी, हमने अपने जीवन के जेल में रहने का हमें सौभाग्य मिला, सौभाग्य कह सकता हूँ, लोगों ने दिलाया। तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करने का। क्षेत्रवासियों को यहाँ पे डिस्पेंसरी थी, वो काफ़ी दिक्कतें आ रही है क्या? डिस्पेंसरी डिस्पेंसरी के लिए भी अभी हमारी एक मीटिंग है, अभी 10 तारीख के बाद। अभी मंत्री, अपने स्वास्थ्य मंत्री से मैंने टाइम मांगा है, उन्होंने कहा है कि 10 तारीख अभी, क्योंकि अभी सदन चलना है, 5 तारीख से सदन की शुरुआत है और 8 तक सदन चलेगा। उसके बाद 10 तारीख के बाद वो समय देंगे। तो अपने स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे, अपने विकास मंत्री से बात करेंगे, अपने जल मंत्री से भी बात करेंगे। यहाँ पानी की जो समस्या आ रही है, उसको भी, समस्या को निजात दिलाने का काम प्रयास किया जाएगा। मेरा प्रयास है कि मैं, लोगों ने मुझे दोबारा 5 साल दिए, तो मैं, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं एक अति सुंदर गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र को बनाऊं, जिसके लिए लोग चर्चा में रहे कि वास्तव में गोकुलपुर में काम हुआ। लोग तो काम पहले भी किया, पहले लोगों ने मुझे जीता तो अभी 452 करोड़ रुपये लगाए। पिछली योजना का भी पैसा चल रहा है, अभी 60 करोड़ की योजना का जो पैसा पिछले साल, पिछली योजना का, जिनको मैं उद्घाटन कर रहा हूँ अभी भी। तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि 400 करोड़ रुपये लगाकर क्षेत्र का विकास पिछली योजना में किया है,
और अब हमने शुरुआत की है साल भी। अभी तक 48 करोड़ रुपये के मैं उद्घाटन कर चुका हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए। 35 करोड़ के बाकी अभी है जो मार्च तक करने का काम करूँगा। तो इस क्षेत्र में 4 चांद लगाने का काम जरूर किया जाएगा। लोगों ने मुझे ईमानदारी से जिताया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित तौर से एक काम करने वाले को अपना वोट देते हैं। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा देता है, दिलों में कहीं राज मैं करता हूँ तो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाई काम तो मैं करूँगा आपके लिए, क्योंकि काम की मेरी ड्यूटी है। कोई ये नहीं कहेगा जी मेरे यहाँ काम नहीं करा। अभी बहुत सारे गंगा बिहार से फ़ोन आते हैं, विधायक जी मेन रास्ता बनवाओ, नाला बनवाओ। नाले का काम खत्म होगा, 3 काम बाकी हैं अभी फ़िलहाल इनके लिए। एक वो 7 नंबर गली का काम है, दाएँ बाएँ की गलियाँ हैं। एक आपका एक काम होगा, तीसरा काम आपका ये है मुख्य आपका गंगा बिहार का। ये तीनों काम मुझे उम्मीद है कि अगले 2026 में तीनों काम को निजात कर दिया जाएगा। कुछ लोग विधायक जी का विरोध कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, फेसबुक पे भी वीडियो वायरल लगाने तो उनसे क्या फ़र्क बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अरे काम करने वाले का हमेशा विरोध होता है, अच्छे लोगों का समय विरोध होता है। तो अच्छी बात है, लोगों को कम से पता चला कि हमारा नेता क्या कह रहा है। हमारा नेता पता नहीं क्या क्या बकता रहा है, उसे बुद्धि नहीं है। जितनी उसकी उम्र है इतनी तो मेरी राजनीति हो गई है, उसे ये जानकारी नहीं है। मुझे 28 साल मुझे राजनीति करते हो गए, 28 साल हो गए। मैं 98-97 से मैं राजनीति कर रहा हूँ। उसे क्या पता, अभी तो आया आया अल्लाह पुकार रहा, से पुकारने दो। जनता सब समझती है कौन आदमी काम करता है, कौन विकास करता है, कौन वोटों के खरीदने की बात करता है, कौन पैसा बांटता है। हमारे साथ और कुछ लोग भी है, आई जान रहे हैं क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए, क्या काम कर रहे हैं? माननीय विधायक जी ने 2020 से लेकर 25 तक गोक्कलपुर विधानसभा में लगभग 90% काम पूरा किया था। जो लगभग जिन कामों के 5 साल हो गए उन्हें दोबारा से चालू कर दिया। और आज गंगा बिहार में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से नाला रोड का उद्घाटन हो रहा। और कल आपके सामने प्रताप नगर में कम से कम 500 लोगों ने बुला के विधायक जी का स्वागत करा। जहाँ लोग यहाँ के चंद लोग जो उस जमीन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको यूपी के बताते हैं, उन लोगों ने वादा करा कल आपके सामने कि अगर यहाँ आपके दोबारा दिख गए हैं जूतों से मार के भगाऊंगे। कि दिल्ली के लोग हैं, यहाँ दिल्ली की जगह है, दिल्ली से हमने सारी फैसिलिटी दिल्ली की है, सब नक्शा दिल्ली का पास है गूगल पे, और हमें रहने वालों को यूपी का बता रहे हैं। और माननीय विधायक जी ने अभी गंगा बिहार में जो मेन मुख्य रोड है उसके लिए बोल दिया कि मार्च में लगभग उसकी स्कीम पूरी हो जाएगी। और 2026 में माननीय विधायक जी को गोकलपुर विधानसभा को फिर से चमका देंगे। हमारे साथ और ये जो रोड बन रहा है इससे क्या फायदा होगा? इससे पूरे गंगा बिहार को, पूरी जोधपुर को सबको फायदा होगा, क्योंकि मेन रोड है यहाँ का। और गंगा बिहार में जितने भी काम सब विधायक जी ने किया है। विधायक जी काम करने वाले हैं और इसलिए काम करते हैं, इसलिए लोग उनको सर्वप्रिय है, इसलिए लोग उनको मानते भी हैं। पूरी विधानसभा में जितनी कॉलोनी है करीब करीब सब में पूरा काम कर चुके हैं। जो कॉलोनी बच रही है थोड़ा का ना, वो इस साल पूरा कर देंगे सारा।